उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए विभिन्न भर्तियों के दृष्टिकोण से, साथ ही शिक्षा जगत से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे बड़ी खबर आप सभी के समझ है कि शिक्षा आयोग की बैठक में आज हो सकता है टीईटी स्थगन पर निर्णय। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर नववर्ष में मंगलवार को प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक के निर्णय की लाखों अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा है। इसमें प्रमुख निर्णय 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन के स्थगन पर हो सकता है। पिछली बैठक में लिए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक लंबित परीक्षाओं के आयोजन की समय सारणी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। टीटी के लिए अभी आवेदन नहीं लिए गए हैं और यह आवेदन जिस पोर्टल से लिए जाएंगे वह अभी क्रियाशील नहीं है। ऐसे में प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा आयोजन मुश्किल है। इस तरह स्थगन के निर्णय के साथ संभावित नई तिथि प्रस्तावित जो है की जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष डिस्कस किया गया है, लेकिन सबसे अहम जो है टीटी विज्ञापन को लेकर के है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दे, टेट अनिवार्यता मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आप देख सकते हैं वो चयनित साथी भी वर्तमान में कहीं ना कहीं टेट आयोजन को लेकर के भी इंतजार कर रहे हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है प्रभावित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश आप सभी के समझ है कि स्कूलों को अनुदान देना नीतिगत मामला, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अपीलें स्वीकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य सरकार निजी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हों। अनुदान प्राप्त करना किसी संस्था का मूल अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सरकार द्वारा विद्यालय को 2024 में अनुदान देने के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, किंतु कहा कि अध्यापकों को वेतन भुगतान का आदेश नहीं दिया जा सकता। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार का तर्क था कि उसने अपना वैधानिक दायित्व पूरा किया और हर किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया है। जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं वह अध्यापकों की योग्यता नियमानुसार नियुक्ति पाने की दिशा में उचित निर्णय ले। यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर जो है जारी किया है। बड़ी खबर, बेसिक स्कूलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से सभी जिलों के वीएसए को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में जो है कराया जाएगा। और साथ ही अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर 15 जनवरी के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में समाहित सड़क सुरक्षा में यातायात के नियम से संबंधित पाठ जो है पढ़ाए जाएंगे। 8 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के स्कूल। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट किया गया। शीतलहर और घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। 30 तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि आप देखेंगे ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी डिजिटल गांवों में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का जो है लक्ष्य तय किया। 30 जनवरी तक सभी जिलों में आईटी उपकरणों की खरीद पूरी कर ग्राम पंचायत सचिवालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश कि वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से तय होगी, मेडिकल क्लियरेंस चयन से नहीं। फुल बेंच ने कहा देरी से ज्वाइन करने वालों को बैचमेट्स के बराबर हक नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले को में स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा बल में अधिकारियों की सीनियरिटी निरंतर नियमित नियुक्ति की तारीख से तय होगी, न कि चयन की तारीख या मेडिकल क्लियरेंस की तारीख से। फैसले से उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जिनकी नियुक्ति मेडिकल री एग्जामिनेशन के कारण देरी से हुई थी। बड़ी खबर है, स्कूलों में कहानी लिखने के लिए तैयार होंगे छात्र। 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज से शुरू करने जा रहा है वेंडिंग आथर प्रोग्राम।
एक और कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कि न्यूनतम योग्यता से अधिक शिक्षा अयोग्यता नहीं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटा, लागू की नई व्यवस्था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी नियुक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति जो है कि खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में मांगी गई न्यूनतम योग्यता से अधिक उच्च शिक्षा रखता हो तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में देरी को लेकर के जैसा कि अभ्यर्थी जो है निदेशालय पहुंचे हैं और निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि 22 जनवरी को जो मेरिट सूची है उसका प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर है, जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती के लिए काउंसलिंग का जो है शेड्यूल वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर शिक्षा निदेशक की ओर से जो है स्पष्ट तौर पर विस्तृत जो है दिशा निर्देश जो है काउंसलिंग को लेकर के जारी करते हुए जो समय सारणी है वो स्पष्ट हो रही है कि सहायक अध्यापक संस्कृत, फिर सहायक अध्यापक अंग्रेजी, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, सहायक अध्यापक विज्ञान गणित के लिए काउंसलिंग का जो विस्तृत शेड्यूल है यहाँ पर जारी हो चुका है। अगली खबर, जनवरी में भी फंसे डीएलएड के दाखिले, पटरी से उतरा सत्र, नहीं हो पा रहे नियमित। 2,40,000 सीटों के सापेक्ष 1,60,000 आवेदन। क्या आया जो है वक्तव्य, परीक्षा नियामक प्राधिकारिका की सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आए हैं। कॉलेजों की भी मांग थी कि इसे देखते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। वहां से होने वाले निर्णय पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सत्र अगली बार से नियमित करने का प्रयास भी जो है किया जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि डीएलएड की जगह वीएलएड की भी तैयारी, इस पर पेज में निष्कर्ष दिया गया है और विस्तृत खबर जो है प्रकाशित की गई है। कैबिनेट बैठक आज होगी और कई अहम फैसलों को लेकर के निष्कर्ष आ सकता है, जैसा कि इस खबर के माध्यम से स्पष्ट निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। मेरिट में आगे तो सामान्य श्रेणी में भी आरक्षित वर्ग का हक। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वह अभ्यर्थी जो जनरल या ओपन कैटेगरी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और किसी विशेष रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के चरण पर भी ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाना अनिवार्य है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन और रजिस्ट्रार की अपीलों को खारिज करते हुए 18 सितंबर 2023 के डिवीजन बेंच के निर्णय को कायम रखा। यह मामला अगस्त 2022 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रही है। जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर संविदा आधारित जो है कर्मियों की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप आ चुका है और आप देख सकते हैं ये आप सभी के समक्ष वो प्रारूप है जिसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्यों है, क्योंकि गाजियाबाद के लिए ये स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं भर्ती विशेष को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। बड़ी खबर, ऐप से होगी कौशल प्रशिक्षण की निगरानी। प्रशिक्षण के बाद 3 वर्ष तक की जाएगी ट्रैकिंग। रोजगार के आंकड़े नहीं बता सकेंगे बढ़ा चढ़ाकर। बड़ी खबर है, खाली पद शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ रहे हैं। डीपीओ एवं बीआरसी के खाली पड़े पद प्राइमरी शिक्षकों के काम के अतिरिक्त बोझ को और बढ़ा रहा है। नतीजन शिक्षक संगठन अब शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के साथ साथ डीपीओ एवं बीआरसी के भी रिक्त पदों को भरने की मांग करने लगे हैं। सबसे खराब स्थिति बहराइच जिले की है, जहां के डीपीओ में 13 पद जो है सृजित है, जबकि बीआरसी को कुल मिलाकर 60 पद जो है सृजित हैं। इस प्रकार इस जिले की दोनों संस्थाओं में कुल 73 सृजित पदों में से मात्र 4 पद ही भरे, से सभी जो पद हैं वो खाली हैं। देख सकते हैं 10 शीर्ष जिलों के आंकड़े यहाँ पर भी स्पष्ट किए गए हैं। तो ये थी आज की वो महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, विभिन्न मुद्दों से रिलेटेड थी, विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड थी। उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।